एकादशी का दिन आ जाता है। ब्राह्मणी ने कहा तारा रोहितास को फूल लेने भेज दो, आज हम व्रत हैं। और जब ये कहा कि आज हम व्रत हैं, रोहित को फूल लेने भेज दो, अरे भैया मां की बातों में एक छोटी सी डलिया को लिया और रोहितास बाग के लिए फूल लेने चला है। लेकिन विश्वामित्र उस बगीचा में एक सुंदर सा फूल खिला है और उस फूल के नीचे नाग बन के बैठे। जहां सबसे सुंदर फूल था, उसी सुंदर फूल को तोड़ने रोहित ने हाथ बढ़ाया है और विश्वामित्र ने पैर में रोहित को डस लिया, जमीन पर गिर गए। मां 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 कह के चिल्लाने लगे। उस दुखियारे की कोई बात सुनने वाला नहीं। और उधर विश्वामित्र ने आवाज लगाई, काशी के लोगों, किसी का एक मासूम बालक बाग में सर्प ने डस लिया। कहा विश्वामित्र ने, काशी के लोगों बात सुनो, फिर ऐसे शब्द सुनाओ है। और मैया मैया चिल्लाई रहो है, लाल नाग ने खाओ है। काशी के लोगों बात सुनो और ऐसे शब्द सुनाओ है। मैया मैया चिल्लाई रहो है, काले नाग ने खाओ है। एकदम आवाज लगाई, काशी के लोगों, एक पुत्र को नाग ने डस लिया। तारा खाना बना रही थी, दोनों हाथ जोड़ के मालकिन से बोली, मालकिन मेरे पुत्र को सर्प ने डस लिया, क्या मैं देखने जा सकती हूँ? ब्राह्मणी ने कहा कि जाइए। तारा चली। क्या देखा बाग में? जब तक तारा पहुंची है तब तक रोहितास के प्राण निकल चुके थे। तारा पछाड़ खा के अपने लाडले के ऊपर गिर गई, रोती है, चिल्लाती है, सोचा करती है, ये भगवान, पहले तो पति छूट गए और फिर पुत्र भी छोड़ के चला गया। कि बागन बिलख रही, दुखिया लेके लाश रोहित की बागन।
सुवन धार गई लेकी हासला रोहित की बागन मिलकी गई। आज बागों में तारा रोती रही, आंखों में आंसू। जवाब दिया है माली ने, बहन इस लाश को ले जाओ और ले जा करके किसी मरघट में इसका दाह संस्कार कर दो। आधी साड़ी को फाड़ा, आधी साड़ी को फाड़ करके अपने बेटा को लपेटा है और आधी खुद पैरे हुए है, कांधे पर अपने लाडले को लेके मरघट की ओर चली। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। तारा रोती जा रही है, चिल्लाती जा रही है, कलेजे के टुकड़े को कलेजा से लगाते हुए, और उस मरघट के बीच में जिस समय पहुंची है और जिस समय पहुंची दशा ही बदल गई। अरे तारा ऐसी ऐसी रोवे बह रही नैनों से जल की धार। महारानी तारा रोती हुई चली, अपने कलेजे के टुकड़े को कांधे पर डालने